1990 में जापान में इतनी तेजी थी कि हर साल इंडेक्स करीबन 1.5-2 गुना हो जाता था। ओके। और जम के मार्केट्स ऊपर हो रही थी। अच्छा। और फिर आया द ग्रेट क्रैश ऑफ जापान 1990। 1990 में जो प्राइस था निकाय का, जो उनका इंडेक्स है, आज 35 साल बाद घूम के वही प्राइस है। अच्छा। 80% मार्केट गिरी थी, 80%। गॉड। यस, मतलब 100 का 20 रह गया था, इतनी मार्केट गिर गई थी। ठीक है, अब इस समय पे अगर आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन जापान में होता और सिर्फ इक्विटी में होता तो मारे जाते, बहुत बुरी तरह मारे जाते। हिम्मत ही नहीं होती आदमी की कुछ करने की, क्योंकि आप जब पैसा डाल रहे हो गिर रहा है, जब पैसा डाल रहे हो वो गिर रहा है। और ये हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हम भगवान थोड़ी, कहीं भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है, पर होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई वॉर हो गई, कोई ऐसा सिनेरियो हो गया, तो आपके पास तब विकल्प क्या है? अगर इसी टाइम पे आपने पोर्टफोलियो में उस टाइम पे किसी जापानीज इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा डाला होता, अमेरिका में पैसा डाला होता, तो आज उतना पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो 10 गुना हो चुका होता, 15 गुना हो चुका होता, तो चाहे कुछ रिटर्न बन चुके होते। अगर उसी समय उस आदमी ने कोई एफडी बुक कर ली होती जिसमें उसको ब्याज मिल रहा है, तो थोड़ा पैसा प्रिजर्व हो जाता, सिक्योर हो जाता। इसीलिए आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एज ए रिटेल इन्वेस्टर कभी भी नहीं लेना चाहिए।